ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे जो भरोसे भरोसे यानी कि प्यार प्यार में ही बर्बाद हो गए। किसी का भरोसा उनको ले डूबा, किसी के ऊपर ज़्यादा ही भरोसा कर लिया और उनके साथ हुआ विश्वासघात। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ग्रहों के फैक्टर्स बताने वाला हूँ, जिन ग्रहों के फैक्टर्स को अगर आप जान जाएं तो आप अपने दिमाग, आँख, कान सबको खुला रखेंगे और आँख बंद कर कर विश्वास नहीं करेंगे। तथ्यों को अच्छी तरीके से तोल कर, आप खंगोल कर, उनके बारे में जानकर ही उन पर विश्वास करेंगे, ताकि आपको जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक, मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंच सके। अगर हम इसी चीज़ों को समझ जाएं तो हमारा जीवन खतरे में, मुश्किलों में नहीं पड़ेगा। हम किसी आर्थिक संकट में नहीं आएंगे, किसी प्रकार के संकटों में फंस कर अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करेंगे। और यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी टेंडेंसी व्यक्ति के अंदर कब डेवलप होती है कि व्यक्ति दूसरों पर आंख बंद कर कर विश्वास कर कर अपना ही नुकसान कर देता है, अपना वो समय खराब कर देता है जिस समय को वो कहीं सही ढंग के काम में लगा सकता था, अपने लिए कुछ उन्नति के मार्ग खोल सकता था, पर विश्वास में उसने अपना समय बर्बाद कर लिया। धोखा जीवन में उसने मिल गया। लोग छुरा लेकर हाथ में घूमते हैं, कई लोगों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, यानी कि विश्वासघात करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही जानकारी अगर आपको हो गई तो आप इन सब झंझटों से बच जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि विश्वास यानी कि विश्वास एक ऐसी इंसान के अंदर शक्ति होती है, यानी कि पिता का पुत्र पर विश्वास या पुत्र का पिता पर विश्वास, बेटे का माँ पर विश्वास, माँ का बेटे पर विश्वास, भाई का भाई पर विश्वास, दोस्त का दोस्त पर विश्वास। आपका कोई एक्सपेक्टेशन, आप किसी विश्वास में कुछ काम कर रहे हैं कि आपको ये आस लगी है कि कल को मेरी उन्नति होगी या मुझे ये प्राप्ति होगी। तो विश्वास देखिए, आपके रिश्तों से लेके आपके जीवन की हर एक चीज़ में ये स्टैंड करता है, हर एक जगह ये होता है। और इसी विश्वास के चलते हुए व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, जीवन चलाता है कि हाँ, अगर मैं आज ये पढ़ रहा हूँ तो कल मुझे विश्वास है कि मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। आज मैं इस नौकरी पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे हायर अथॉरिटीज़ ने ये विश्वास दिला दिया है, ये एश्योरेंस दे दी है कि तुम आज अच्छा काम करो, कल को तुम्हारे लिए एक अच्छी जॉब, अच्छी स्टेटस, अच्छा हम एक ओहदा आपको दे देंगे, एक अच्छा रोल आपको दे देंगे, आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। अब ये देखिए, समय समय पे इंसान के सामने ऐसे विश्वास वाली चीज़ें आती हैं और कई बार ये विश्वास इंसान के लिए धोखा भी साबित हो जाता है, यानी कि उस समय व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी आंख बंद कर कर उन चीज़ों पर विश्वास कर कर बैठ जाता है। अब ये विश्वास आपके कहीं ना कहीं रिश्तेदारों और ज़मीन जायदाद को लेकर ये लफड़े पैदा होते हैं, या फिर आपको नौकरी में ये लफड़े पैदा होते हैं, या फिर आपके पर्सनल रिलेशंस, लव मैटर्स में ये चीज़ें होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति काफ़ी चालाक टाइप के होते हैं, यानी कि उनके अंदर वो चालाकी कूट कूट कर भरी होती है कि हर एक तथ्य को वो पहले खुद से जांचते हैं, उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसा समझाया जाए, जैसा बोला जाए, वो बुद्धू मल बनकर दूसरे की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझिए, ऐसा इंसान के अंदर भोलापन आता क्यों है? ये आता है बृहस्पति के कारण। अब ये बृहस्पति के कारण तब आता है जब बृहस्पति को चंद्र की सपोर्ट ना मिले। अगर बृहस्पति पहले घर में है तब व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं भोलापन, उदारवाद और दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को भी वैसा ही समझना जैसा वो खुद है, यानी कि खुद तो वो अच्छा है, दूसरों को भी अच्छा ही वो समझता है। ये नहीं समझता कि सामने वाला कब आपके सामने भेड़िया बनकर आ जाए और आप उसको मेमना ही समझते रहो। बृहस्पति छठे घर का है, बृहस्पति आठवें घर का है, बृहस्पति 10वें घर का है। अब ये कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर बृहस्पति व्यक्ति को एक तरह से सपोर्ट किसकी होती है? चंद्र की। जब बृहस्पति इन खराब घरों में चले जाएं तो उसके बाद वो चंद्र की सपोर्ट नहीं पाते हैं। जब चंद्र यानी कि मन, सोचने समझने की एक क्षमता, आपके दिल, यानी कि आप किस तरह से दिलो दिमाग से अपने डिसीज़न लो, उन डिसीजंस को कहीं ना कहीं चंद्र प्रभावित कर देते हैं। अगर चंद्र बृहस्पति की सपोर्ट में ना हो तो ये जीवन में खराबियां आती ही हैं और नुकसान व्यक्ति अक्सर अपने जीवन में पैसों के मामले में ही उठाता है। कहीं ना कहीं नुकसान हो गया, किसी को पैसा दे दिया, कुछ नौकरी में आपको लालच दे दिया,
आप करते रहे और बाद में बोला कि भैया बाय बाय, आप निकल जाओ, कंपनी डूब रही है, या कुछ भी बहाना लगा के आपसे काम भी ले लिया, आपसे उन्होंने फ़ायदा भी ले लिया और आपको कुछ नहीं मिला तो मिला, आपको सिर्फ ठेंगा। इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब जब भी बृहस्पति इन घरों में हो तो व्यक्ति को सबसे पहली ये हिदायत है आपको कि आपको दूसरों की बातों पे आंख बंद कर भरोसा नहीं करना है, आपको सोच समझ के चलना है। बृहस्पति पहले घर में है तो किसी का फ्री का माल मत लो, बृहस्पति छठे घर में है तो किसी का फ्री का माल मत लो, उनकी अमानत अपने पास मत दबाओ। बृहस्पति छठे घर में हो तो हमेशा रोना मत रो किसी के सामने, यानी कि अपनी कमज़ोरी किसी को बताओगे तो सामने वाला वो फ़ायदा उठाएगा आपका। बृहस्पति आठवें घर में है तो किसी को फ्री सलाह मत दो, फ्री आप लोगों को मत एजुकेशन दो इस तरह की, क्योंकि ये बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके द्वारा दी गई सलाह से ही आपको मरवा देगा। आप आठवें घर के बृहस्पति का हाल ये है दीपक तले अंधेरा, यानी कि व्यक्ति दूसरों का तो भला कर देता है, अपना कहीं ना कहीं नुकसान करा बैठता है। 10वें घर में बृहस्पति है तो जितना दान धर्म करेगा, जितना भिखारियों को पैसा देगा, देखिए भिखारियों को आप कुछ लोग ऐसे ही प्रमोट करते हैं, भिखारियों को भीख देना, चाहे उनको ज़रूरत है चाहे नहीं है, ये लोग पहुंच जाते हैं सुबह बोरी भरकर आटा चावल राशन ये कंबल ये सब देने के लिए। आपको ये सब नहीं करना है, आपके लिए ज़िंदगी है प्रैक्टिकल लाइफ, आपको जीना है शनि के मुताबिक, पर आप जी रहे हो बृहस्पति के मुताबिक, यानी कि उल्टी तासीर लेकर जियोगे तो नुकसान तो आपका ही होगा। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब इस तरह से आपने समझ लिया कि बृहस्पति इन घरों में है और आपकी कुंडली में बृहस्पति भी ऐसे हैं, मान लीजिए अच्छे घरों में बैठे हैं, चौथे घर में, 9वें घर में, 5वें घर में, 12वें घर में, अगर ऐसे बैठे हुए हैं, पहले घर में भी बृहस्पति अच्छे हैं, सूर्य के साथ भी अच्छे हैं, मंगल के साथ भी अच्छे हैं, अगर इस तरह से बृहस्पति बैठे हुए हैं तो पुखराज रत्न को धारण करिए। देखिए आपको हिदायतें तो मैंने आपको बता दी, पर इनके कुछ और भी अल्टरनेट तरीके से उपाय होते हैं, जो कि होता है गोल्डन मोती, यानी कि सुनहरे मोती से। सुनहरा मोती कोई भी व्यक्ति पहन सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2 रत्नों के गुण होते हैं। पहला रत्न जो कि पुखराज, दूसरा जो कि मोती जो कि चंद्र का है। जब भी चंद्र की सपोर्ट बृहस्पति को मिलेगी, व्यक्ति हमेशा तेज तर्रार और अपनी जीवन में सही डिसीजन लेने वाला होगा। अगर बृहस्पति आपके इस तरह से परेशानियां दे रहे हैं तो आप वाइट मोती, पुखराज, इन सबको भूल जाइए। एक बार सिर्फ और सिर्फ आप गोल्डन मोती यानी कि सुनहरा मोती, चाहे लॉकेट के रूप में, चाहे रिंग के रूप में, रिंग पहननी है आपको अनामिका उंगली में, अनामिका उंगली में पहननी है। ध्यान रखिएगा, अनामिका उंगली जो छोटी उंगली के साथ वाली होती है, लेफ्ट में महिलाएं पहन लें, पुरुष राइट में पहन लें, लॉकेट पहन सकते हैं। इस तरह से इसको आप धारण करिए, देखिए आपके जीवन में वो चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी जो कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपके विश्वास के कारण कहीं ना कहीं आपको पीछे कर रही थी, और आपके जीवन में एक सही दृष्टिकोण, सही तरीके से नज़रिया आपको देने का कोशिश इन रत्नों के द्वारा और बताई गई कुछ हिदायतें जो ज़रूरी बातें हैं उनके द्वारा आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।